धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, नकली असली मसला जोरों पे है। बहुत सारे सासंगत है, बहन भाई बच्चे, ये सब मसले को अब उठा भी रहे हैं अपने तरीके से वीडियोस बना के, जैसे भी है ये सब चीज़ें चल रही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन क्या है कि चीज़ें बढ़ती हैं तो उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो हम क्या है कि हमने वो दौर देख लिया, हमने जितना अनुभव किया है, क्योंकि अभी आप जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो अब इसमें कदम रख चुके हैं। हमने ये कदम फरवरी 2022 में रखा था, तो फरवरी 2022 से दिसंबर 2023 में लगभग 2 साल हो गए हैं। इस 2 साल की में जो चैलेंजेस सामने आए हैं, कल को वो आपके सामने आएंगे, पर उतने बड़े स्केल पे नहीं, क्योंकि अब हमें उसका तोड़ पता है। इसलिए वो चैलेंजेस आपके सामने उस तरह बड़े स्केल पे नहीं आ सकते, पर फिर भी कुछ तरीके से चैलेंजेस सामने आएंगे और उसको आपको हैंडल करना भी पड़ेगा मजबूती से। वो हजूर पिताजी फरमाया करते भी, एक लगी तो ही भज गए, वो बड़ा काम ना हो। तो क्योंकि क्या है कि अब गुरु वाले रास्ते पैर रखा है, तो थोड़ा बहुत तो देखना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा। और फिर पिताजी लाज रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी जितना हमारा अनुभव है उस हिसाब से आपको बता देते हैं कि कई बार आप किसी चीज़ का शिकार ना हो, और उससे आपको समझ भी आएगा भी आखिर डेरे में चलता पहले क्या चलता था और और अब क्या चल रहा है। और आज की सिचुएशन से आप पहले सिचुएशन का आइडिया लगा सकते हैं। तो हम फिलहाल हमारी चर्चा आज इसी चीज पे है, और एक घटना छोटी सी है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हाल फिलहाल क्या है कि ये असली नकली वाले मसले पे साथ संगत के काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं। जितना समय मिल पाता है साथ साथ अपलोड कर देते हैं। बहुत सारे वीडियोस एक एक हफ्ते से पेंडिंग हैं, अपलोड नहीं हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा लोग मेरे टच में रहते हैं, हमारे टच में, उनके वीडियोस हमने अभी अपलोड नहीं किए हैं। जो और सत्संगी हैं जैसे, या जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं, जिनको हम नहीं जानते इतना, उनके वीडियोस हम थोड़ा पहले अपडेट कर रहे हैं। हम बीच बीच में डाल देते हैं बाकी के वीडियोस भी। तो कोशिश कर रहे हैं भी सारे वीडियोस आ जाएं, जितने जल्दी आते जाएंगे डालते जाएंगे। तो आप अपने अपने वीडियो जिनके डल चुके हैं वो आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप अपने वीडियोस अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। कोई और आप बना के देना चाहो अपनी नई चीज़ तो वो भी दे सकते हैं, पर एक ही चीज़ को रिपीट ना करें। एक साथ संगत बार बार ये पूछ रही थी जी, पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखना क्या है। अभी पोस्ट कार्ड जो हमने पोस्ट करना है, कि बहुत सारी साथ संगत ने सुनारिया में एक पोस्ट कार्ड पोस्ट नहीं किया। आखिर क्या है कि, और इसकी जरूरत क्यों है, हाँ मतलब टेक्निकली भी पता हो भी आखिर इसकी जरूरत क्यों है। देखिए क्या है, दुनिया में हर व्यक्ति न्याय किसी ना किसी के साथ किसी रूप में अन्याय हुआ है। आप अगर आम तौर पे समाज में देखेंगे, अगर आप जैसे जो लोग शेड्यूल कास्ट में बोले जाते हैं, मतलब संविधान के हिसाब से, डेरा में तो ऐसा नहीं माना जाता, उनका ये माना जाता है भी पिछड़ा वर्ग है जी, उनको उतना बराबरी का मौका नहीं मिला, उनको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसलिए उनके अंदर हीन भावना ना आए, उनको बराबर नौकरी का हर जगह का आरक्षण के तौर पे अवसर मिलना चाहिए, या प्रॉपर उनको सोसाइटी में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। जात पात के भेदभाव से वो उनको छोटा नहीं ठहराया जाना चाहिए, ये आमतौर पे उनकी लड़ाई रहती है। और इस वजह से उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। ऊपर आ जाओ स्वर्णों में, उनको लगता है भी आरक्षण की वजह से जो मेरिट है वो उनके मेरिट में आ सकते हैं, बावजूद उसके उनको मेरिट नहीं मिलती। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में, ये तो सामाजिक है, कोई धर्म के नाम पे जी हिंदू पिस रहा है, कोई कहेगा जी मुसलमान पिस रहा है, कोई बोलेगा सिख पिस रहा है, कहीं जगह बोला जाएगा ईसाई पिस रहा है। ये सारी जगह क्या है, ये लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं। किस लिए? अपनी एक हस्ती है, किसी की हिंदू के तौर पे हस्ती है, किसी की स्वर्ण के तौर पे, किसी की दलित के तौर पे, हर बंदा अपनी हस्ती को बड़ा करने के लिए लड़ रहा है। ये सबका निजी स्वार्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी हस्ती बढ़ाना चाहता है, अपनी अपना जो व्यक्ति मतलब अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको, संगठन को अपनी संगठित करके खुद को मजबूत दिखाना चाहता है। ये सबकी रेस है।
लेकिन हमारी रेस इस सबसे अलग है। हमारी रेस कोई अपनी हस्ती बढ़ाने की नहीं है, डेरा सच्चा सौदा की हस्ती है वो फिर दबदबा बनाए, ऐसा नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी सी है कि हमारा गुरु सच्चा है और उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्होंने गलत किया उनको जेल में होना चाहिए, या उन पे कार्रवाई हो ना हो वो सरकार जाने, लेकिन जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यही भारत की कानून का असूल भी है, भी चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष नहीं पकड़ा जाना चाहिए। तो हम तो उस कैटेगरी में अपनी हस्ती नहीं, अपने गुरु की हस्ती के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आपको अपना माइंडसेट क्लियर हो, भी हम अपने गुरु की हस्ती के लिए लड़ रहे हैं, अपनी हस्ती के लिए नहीं। लेकिन अब आगे आता है भी पोस्ट कार्ड क्यों देना है। ये इसलिए है क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ सामाजिक तौर पे नहीं है, हमारी लड़ाई आध्यात्मिक तौर पे भी है। ये सामाजिक लड़ाइयां लड़ने संत धरती पे अवतार धारण करके नहीं आते। संत तो यहाँ की रूहों को ले जाने आए हैं। काल के देश में रूह फंस गई, इसको सचखंड वापस ले जाना नाम देके, उसे नाम जपवा के। अब उसमें उसने कौन सी पार्टी की सरकार बनानी है, कौन सी पार्टी की नहीं बनानी, ये चीज रूहानियत का मसला नहीं है। इसलिए रूहानियत के तौर पे हमारा ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से मसला बनना चाहिए, ना किसी नॉर्मल गुट से। तो हम उसमें अच्छे काम के लिए हम सबके साथ हैं, बुरे के लिए हम किसी के साथ नहीं है। अच्छा तो चाहे कोई सत्संगी है या नहीं है, कोई भी है हम उसके साथ हैं, लेकिन बुरा कोई भी हो चाहे वो सत्संगी क्यों ना हो उसके साथ भी नहीं है। तो अब आता है कि 25 अगस्त के दिन पंचकुला जाना या सिरसा जो हिंसा हुई या किसी भी शहर में हुई, या फिर यूं कहे भी जो खास तौर पे सेवादार जो तेरावास में पिताजी से वायदा करके गए थे भी हम आपको जाने नहीं देंगे सिरसा से पंचकुला, उनका सिरसा ना आना, मतलब कुल मिला के पिताजी से किए हुए वायदे, पिताजी के वचनों की अनदेखी करके ऐसी सोच को के साथ सहमत होना जो मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई या मैनेजमेंट के जरिए बनाई गई, पीछे कोई और ताकत है। तो उसको लेके अब हम आध्यात्मिक तौर पे जब उतरते हैं तो आपका एक मतलब मनोस्थिति है भी हमें पुरानी गलतियों की माफी मांगनी है, पर किससे? वो माफी हजूर पिताजी से मांगनी है। अब बोला जी सुनारिया में तो हजूर पिताजी है ही नहीं, हमें माफी मांगनी है। ये नहीं है भी आप चिट्ठी लिखोगे तो हजूर पिताजी पढ़ेंगे तभी उनको पता चलेगा। आपने आत्मा से मान लिया भी हाँ हमसे गलती हुई, हम गलत विचारधारा से प्रभावित हुए जो हजूर पिताजी की नहीं है किसी और की है। और इसलिए आपको चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखना है भी सच्चे सतगुरु जी, भी हमें लगता है कि हम आपके वचनों पे पूरा खरा नहीं उतर पाए और हमने किसी मनमते चलने वाले व्यक्ति की बात मान के आपके वचनों को नहीं माना, इसलिए हम उस बात की माफी चाहते हैं। और हमारी इस सोच की वजह से हम आप अपने शिष्य का जो कर्तव्य है गुरु के प्रति, वो कर्तव्य हम नहीं निभा रहे, तो हम उसे निभाना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए और हम पुरानी गलतियों की क्षमा चाहते हैं। इतना लिख के आप बस, मुश्किल से 4 लाइन आएगी, ये लिख के आप पोस्ट कार्ड डाल दीजिए। आप अपनी तरफ से गुरु की निगाह में सच्चे हैं। उसके बाद आप स्टेप उठाइए भी हाँ हम वीडियो बना रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं, गुरु जी निर्दोष हैं, आप वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, जितनी आपकी हैसियत है आप उतना कीजिए। किसने कहा है भी आप सुप्रीम कोर्ट जाइए? ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप रामायण हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो रामायण में अगर श्री राम जी को रावण पे विजय हासिल करना उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उनका लक्ष्य होता है भी रावण को मारना ही है, तो फिर उनको बाली से मदद लेने की क्या ना लेने की मतलब क्या कारण था? मदद ले लेते, बाली तो 2 मिनट में मार देता रावण को। तो बाली से मदद क्यों नहीं ली, सुग्रीव से ही क्यों ली? ऐसे ही जब आप श्री कृष्ण जी के उसमें जाएंगे तो अगर उनको हराना था कौरवों को, तो वो बर्बरीक को समझा के अपने पक्ष में एक ही तीर से सारे युद्ध को खत्म कर सकते थे। तो उनको ये 18 दिन भगवत गीता का पाठ पढ़ाने की या सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, अगर उनकी एक चिट्ठी से औरंगजेब मर सकता था तो फिर वो चिट्ठी पहले ही लिख देते, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मसला ये कि संत ये लड़ाइयां लड़ने नहीं आते, या अवतार जो आते हैं वो ये लड़ाइयां लड़ने नहीं आते, वो इस धरती पे धर्म की भाषा सिखाने आते। और धर्म की भाषा में शारीरिक ताकत या मानसिक ताकत मायने नहीं रखती, एक आदमी का भगवान की सत्ता में कितना विश्वास है वो मायने रखता है। आपको ये पता हो कि आप सच्चे हो तो मालक आपके साथ खड़ेगा, उसके बाद आप चाहे कितने ही कमजोर हो
तो भी मालक आपके साथ खड़ेगा, कितना ही ताकतवर हो तो भी। लेकिन आपकी सोच इस बात पे टिकी है भी मालक सच के साथ खड़ता है, और खड़ेगा इसलिए उसके ऊपर विश्वास करके आप खड़ते हो, ना कि किसी चार व्यक्ति की भीड़ के पीछे भी। यार अगर ये चार मेरा साथ देंगे तभी मैं खड़ूंगा, वरना मैं नहीं खड़ूंगा। तो आप जब इस रास्ते पैर रखो तो आपको पता हो भी आपका मालक आपके साथ है, कोई खड़े ना खड़े मैं अपनी बात पे स्टैंड लूंगा। चाहे कल को मोहित गुप्ता हो, चाहे कल को वीरपाल कौर हो, चाहे कल को अवतार सिंह हो या अशोक कुमार हो, कोई चुप हो जाए, लेकिन मेरा मेरे गुरु गुरु के प्रति कर्तव्य है वो मैंने निभाना ही निभाना है हर हाल में। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मालक आपके साथ ना खड़े तो ये आप कल को सवाल पूछने लायक हैं। अब आगे चलिए भी अगले स्टेप पे। अब क्या है भी, मान लो जिन लोगों ने पोस्ट कार्ड भी डाले हैं या वीडियोस भेजे हैं उनकी वीडियोस डाल दिए, उसके बाद अगला स्टेप ये हो रहा है भी जो 45 मेंबर हैं या जो भी जिम्मेवार हैं वो उन लोगों को पर्सनली अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच कर रहे हैं, उनको पता है भी जिनको समझाया जा सकता है या जिनको दबाव में लिया जा सकता है उनको डराने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक दो जगह कोशिशें हुई भी हैं। तो उसमें बोलते हैं जी आपने किसके दबाव में वीडियो बनाया, किसने कहा आपको, ये सब चीजें हो रही हैं। और उसके बाद जिनका पता है भी ये तो ऐसे नहीं मानेंगे तो उनके साथ थोड़ी बदतमीजी से पेश आया जा रहा है। जैसे हाल ही में अभी आज का ही किसी ने बताया कि एक गरोंडा साइड का कोई वीरेंद्र नरेंद्र ऐसा कोई 45 मेंबर है, उसने एक महिला के साथ, एक बुजुर्ग महिला है जो 45 मेंबर रही हैं, उनको नाम चर्चा के अंदर खड़े होकर माइक पे बोलता है भी अगर अगली बार नाम चर्चा में दिखाई दिए तो धक्के मार के नाम चर्चा से बाहर निकाल दूंगा। मतलब ये एक नाम चर्चा के अंदर नाम की चर्चा हो रही है, और उस नाम चर्चा में माइक पे वो ये व्यक्ति बोल रहा है कि अगली बार अगर नाम चर्चा में दिखाई दिए तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर मत बोलना, दोबारा नाम चर्चा में आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आज अभी रिसेंट इंसिडेंस हुआ है, एक एज्ड लेडी है, आपने देखा होगा, एक लेडी है 45 मेंबर है जो, उनका एक वीडियो डाला है, उन्होंने भी वीडियो बना के डाला है। तो ये सलीका है अब। तो कल को अलग अलग तरीके से है, तो हमें क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दुश्मन जो है ना उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। एक तो एडम ब्लॉक के 30-40 लोग हैं, फिर सेवा समिति वाले लोग हैं, उसके बाद डेरे के जो गुंडे बने हुए ब्रह्मचारी हैं, उसके बाद ये जो 85 ठगों का टोला है, उसके बाद जो ब्लॉकों के भंगीदास बने बैठे हैं, जिला स्तर के कह लो, और जो बाकी जो पैसा इकट्ठे करने वाली टीम है, 2 नंबर में चौधरी बने हुए हैं, उनकी लिस्ट भी है। अब आप किस किस से तो झगड़ेंगे, किस किस को पीटेंगे, किस किस को सबक सिखाएंगे। तो आपको भी लगेगा यार एक को सिखाएं, दो को सिखाएं, तीन को सिखाएं, किसको सिखाएं, तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। ऐसे में क्या है भी आपको ये पता हो भी आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है भी गुरु से प्रेम निभाना है, और प्रेम निभाने के लिए जो ये रास्ते में कुत्ते भौंकते आएंगे तो इनको आपको अवॉइड करना है। कॉमन सेंस है इनको, इस कुत्ते तो हालांकि फिर भी थोड़ी इज्जत दे सकते हैं, पर कुछ आप इनको इस तरह समझिए भी काटने को दौड़ते हैं आवारा जानवर, तो इनको आपको अवॉइड करना है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी अगर ये नजदीक आए तो आप डंडा नहीं चला सकते, तो आप डंडा चलाइए, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अब ये तो मसला है एडम ब्लॉक का, लेकिन इसके अलावा एक चीज और है, वो आपको और देखनी। क्या ना भी गांव में आग लग गई, अब कुछ लोग थे जो अपना सामान बचा रहे थे, कुछ लोग थे जो आग बुझा रहे थे और मदद करने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान लूटने आते हैं। अभी क्या है कि डेरे का, एडम ब्लॉक के लोगों का कोई एक दुश्मन नहीं है, इन्होंने डेरे की अस्तित्व के ऊपर बहुत सारे लोगों को ठगा है, बहुत सारे लोगों को तंग किया है, और बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती की है, उनका नुकसान किया है। तब जिसका डेरे से कोई लेना देना नहीं था, तो भी सिर्फ इसलिए भी अपने ही अहंकार में। उदाहरण के तौर पे बताते हैं भी, मैं आपको पहले भी बताया भी, गुरदात नाम का एक ब्रह्मचारी था यहाँ पे, तो बाजार में गया, बाजार में उसने कोई ऐसी अपनी दिखाई हवासी, जब उसने हवासी दिखाई तो दुकानदार ने झाड़ दिया उसे। जब दुकानदार ने उसे डांट दिया तो उसको लगा भी डेरे के प्रबंधक को कैसे डांट दिया, मेरी ताकत को नहीं जानते। उसने डेरे में और प्रबंधक को फोन किया है, किसको किया, और वहां से कहा जी एक टुकड़ी ग्रीनस के सेवादारों की यहाँ भेज दो। अब ग्रीनस के सेवादारों को क्या पता, अभी डेरे के प्रबंधक ने बुलाया, अभी सेवा होगी, चलते हैं। अब उन्होंने बोला अभी भेजना उसको जो हट्टे कट्टे हों, तो भी उन्होंने 40-50 लड़के भेज दिए ऐसे ही डेरे से भी, जरा अब्बाई जी ने बुलाया, जरा जाना शहर तक।
वो 40-50 लड़के आए तो दुकानदार तो डरेगा ही, उसको क्या पता भी मसला क्या है। अब सेवादारों को नहीं पता मसला क्या है, उधर से दुकानदार को पता है। दुकानदार को ये नहीं पता ये 50 लोग आए किस इरादे से हैं, उसको तो यही लगेगा भी ये गुंडे आए हैं। उसने पत्रकारों को फोन किया, पत्रकारों ने वीडियो फोटो बना ली, उसके बाद वो अखबार में कहीं छाप दी या चला दी। और जब चलाई तो भी उसके बाद 40-50 हजार जो भी पैसे दे के सारी न्यूज को ठप कराया गया। मसला क्या है भी, ये अहंकार का प्रदर्शन है। तो उस अहंकार के चलते मैनेजमेंट ने बहुत सारे लोगों को सताया हुआ है, सिरसा शहर में भी और बाहर भी। तो ऐसे में क्या है कि जब हमारी लड़ाई उनको दिखती है मैनेजमेंट के साथ, तो उस लड़ाई में क्या, उनको अपनी रोटियां भी सेकनी है। उनको लगता है भी अब मैनेजमेंट को हम भी सबक सिखा सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है भी, ये लड़ाई मैनेजमेंट को मारने की नहीं है, ये लड़ाई गुरु का सच सामने लाने के लिए। कल को आपके कंधे पे कोई बंदूक रख के चलाए कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, मैनेजमेंट को तुम्हें कुछ कहती है तो हम तुम्हारा साथ खड़े हैं, तो ये क्या है भी, दुनिया तो को तो लड़ना है और वो आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाएगी। तो ऐसे किसी व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करना, मतलब किसी से फालतू लिहाज नहीं निकालनी। आपको अपने गुरु के साथ प्रेम निभाना है, और आपकी ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारा गुरु है। हमारी ताकत हर व्यक्ति का पर्सनल लेवल पे मकसद एक है, इसलिए हम सारे एक साथ दिखाई देते हैं। ना भी हो तो आप अकेले भी हो तो भी पिताजी कहते हैं भी अकेला आदमी, गुरु तो सबका सबके साथ बराबर ही है। तो हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ये चीज आप क्लियर रखना, क्योंकि हमारी सोच के हिसाब से हमारा गुरु हमारा सहायक है, वो किसी रूप में खट जाएगा। तो इसलिए इस चीज को कभी नहीं कोई मेरे को भी कॉल ना करे, किसी और को भी ना करे कि भाई ये बंदा हमारे साथ आने को तैयार है जी, दबंग आदमी है, ये लड़ सकता है या फिर ये सबक सिखा सकता है। इससे मैनेजमेंट वाले डरते हैं। आना चाहे तो वही प्रोटोकॉल है, आप पोस्ट कार्ड लिख के डालिए अगर वो सत्संगी है। अगर वो गैर सत्संगी है तो बोलो जी जब गुरु जी आएंगे तो आप सेवा में खड़िए, आप गुरु जो भी है, अगर आपको लगता है भी गुरु जी निर्दोष है, आप इंडिपेंडेंट तौर पे वीडियो बना के दे दीजिए हमें। हमें कोई यहाँ पे जंग थोड़े ही लड़नी है, अभी मैदान में हमें सैनिक चाहिए। जिसका गुरु इतना बड़ा हो उसको किसी सैनिक की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2007 में 8-9 में शायद जब नीलोखेड़ी बम कांड हुआ, तो एक पंजाबी अखबार था, उसका संपादकीय ये लिखा गया था, कहते भी जिस गुरु के शिष्य की गाड़ी के ऊपर 2.5 किलो का RDX फटा हो और उसके शिष्य का बाल बांका ना हुआ हो, उसे गुरु का कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो खैर ये चीजें आध्यात्मिक तौर पे तो हमें समझ आती हैं, लेकिन दुनियावी तौर पे कई बार लोग और तरीके से लेते हैं। तो अब मसला ये भी आपको ये समझना है कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, सहारा हमारा एक ही है, वो है हमारा गुरु। और इसके अलावा राड से बाढ़ अच्छी भी, आपको ऐसा नहीं है भी उड़ता तीर पकड़ना है, भी जाके जबरदस्ती किसी से पंगा लेना है। हाँ, आपके घर कोई आए तो आप उसको सबक सिखाओ अच्छे से। घर के बाहर आपको जरूरत नहीं है अभी आप संगत के अंदर जाओ, ग्रुप में जाओ, नाम चर्चाओं में जाओ और वहां जाके आप लोगों को समझाने का प्रयास करो। हाँ, जहां चर्चा काल की है उसे नाम चर्चा मत कहो, ये ध्यान रखना भी। अब वो चर्चा काल की है तो काल की चर्चा को नाम चर्चा नहीं कहना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब अगले स्टेप पे आइए। अब क्या है कि मान लो इस फेसबुक पेज पे 26,000 लोग लगभग दिखाई देते हैं। अब 26,000, आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, फोटो खिंचा गया हमारे साथ, या आपको लगता है भी ये हमारे साथ बहुत एक्टिव मेंबर है। मन सबके अंदर है, माया किसने छोड़ी, साधु तो है नहीं हम लोग, सबको खर्चा पानी चलाना है, तो सबको पैसा भी कमाना है। हमें क्या पता कौन किस तरीके से पैसा कमाता है, कौन अपने घर में किसका कितना कलह क्लेश है, कौन अपने घर में अपने रिश्तों के प्रति कितना वफादार है, कौन वचन मानता है या नहीं मानता, ये चीज हम देखने नहीं जाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैर सत्संगी हैं, जो शराब भी पीते हैं, जो नॉनवेज भी खाते हैं। रिश्ते किसके सही हैं तो मालिक ही जानता है। लेकिन क्या जरूरत पड़ने पे हमें अफसर हैं या कोई भी लोग हैं तो हम उनके पास भी जाते हैं। अब हम ये तो देखते नहीं कि वो कितनी शराब पीता है। हमें पता है भी जो हमारे गुरु के पक्ष में खड़ा हो गया वो हमारे लिए धन्यवाद करने लायक है, हम उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम उसके एहसानमंद हैं। सिर्फ इतना है। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पे कौन कैसा है
इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते। अभी क्या है कि थोड़े दिन पहले एक किसी ने मेरे को मैसेज भेजा, बोला जी आपके काले चिट्ठे हम खोल देंगे भी, आप बकवास बंद करो। हमने कहा जी जिसने खोलना है खोल दे काले चिट्ठे। तो बोला जी आपकी टीम में तो बहुत सारे डिफॉल्टर लोग हैं। हमने कहा हो तो इसमें हमें क्या लेना। मैं एक हम अपनी तरफ से बोलता हूँ, चलो टीम एक हम दिखते हैं कि हमारा मकसद एक है, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पे देखो, मेरी लड़ाई मेरे गुरु को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले लोगों के खिलाफ है। मैं अपने गुरु के प्रति उनके पक्ष में खड़े होकर अपना प्रेम निभा रहा हूं। मेरा कोई व्यक्ति साथ देने आ गया भी यार मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, उसका अपना मकसद है। वो भी अगर मेरे गुरु को अपना गुरु मानता है, अच्छी बात है। वो अगर मेरा साथ देता है तो मैं उसका एहसानमंद हूं। अगर मुझे लगता है भी वो भी जिम्मेदारी समझता है इस चीज की, तो हम मिलके भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। हम एहसानमंद ना होकर मिलके चल रहे हैं कि हम एक परिवार हो गए, अब हम तीसरे के एहसानमंद हैं। कल को कोई भी व्यक्ति गलत हो जाए, कोई भी व्यक्ति किसी को पैसे की जरूरत हो, वो उसकी जो क्या मजबूरियां रही हो किसी भी रूप में वो गलत हो, तो इसमें किसकी गारंटी है? गारंटी तो पिताजी स्टेज पे बैठ के अपने सगे परिवार की नहीं देते थे। गारंटी तो किसी मैनेजमेंट के आदमी की नहीं देते थे, किसी जिम्मेवार की नहीं देते थे, इवन अपनी माताजी की भी नहीं देते थे गारंटी। तो गारंटी तो सिर्फ गुरु की होती थी। मेरी लड़ाई है, कल को मैं भी भ्रष्ट हो सकता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़े है भी गुरु गलत है, या इसका मतलब ये नहीं है भी जो लोग गुरु के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो सारे ही गलत हैं। तो क्या है कि अब मुझे नहीं पता इन चीजों का, लोग बिना मतलब डराएंगे, कहा जी इनकी टीम में ये बंदा डिफॉल्टर है, इनकी टीम में ये बंदा डिफॉल्टर है। मैं खड़ा हूं मेरे गुरु के पक्ष में। जो व्यक्ति मेरे गुरु के हक में काम कर रहा है मेरे लिए पूजनीय है, हम तो हाथ जोड़ेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे कैसा भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहो जी आपकी टीम का बंदा है, हमने उस पर भरोसा कर लिया, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट किसी तरह का किसी के साथ कोई व्यवहार मतलब व्यापार नहीं करते हम। हमारा किसी से पैसे का लेन देन नहीं है, हमारी किसी को जवाबदेही नहीं है। मतलब आपको भी जी हमें बताओ भी ये क्यों है ये क्यों नहीं है। आपने अगर हमें एफिडेविट लिख के दिया, आपने हमारी किसी अर्जी पे साइन किया, हमारे कहने पे कोई अर्जी सरकार को लगाई है, हम आपके साथ ना खड़े तो हमारी जवाबदेही है आपके प्रति। या आपने हमारे कहने पे कोई काम किया और उसके बाद हमने आपका साथ नहीं दिया या हमने आपके लिए वकील खड़ा नहीं किया, तो लोगों की क्या पर्सनल लड़ाइयाँ हैं। पर्सनल लड़ाइयाँ क्या जी, किसी को डेरे से तनख्वाह नहीं मिल रही, अब वो जाके डेरे में धौंस देता है कि जी आप हमारी तनख्वाह दो वरना हम फेथ वालों के पास चले जाएंगे। अब क्या है कि जो वहां व्यक्ति ड्यूटी पे बैठा है उसको नहीं पता है कि उसको जो ऑर्डर है वो कर रहा है, वो एक आम सेवादार है या कर्मचारी है। अब वहां बैठे बैठाए हम हो रहे हैं गुंडे उस कर्मचारी के लिए, क्यों? हमें तो पता ही नहीं कौन कहाँ हमारे नाम की धौंस दे रहा है। तो ये चल रहा है अब जगह जगह, क्योंकि क्या है जब सात संगत अब बोलने लगी है तो डेरे के जो कर्मचारी है वो अंदरूनी तौर पे विद्रोह करने लगे। उनको लगता है भी मैनेजमेंट अब फंसने जा रही है, तो क्यों ना मैनेजमेंट के ऊपर हावी हो जाए, क्यों ना अपनी तनख्वाह बढ़वा ली जाए, क्यों ना अपना पैसा बना लिया जाए। ऐसे ही समाज में कुछ लोग होते हैं, उनको जब ये पता चलता है भी ये व्यक्ति अब गिरने लगा है और जगह से, तो वो अपनी रोटियां बीच में सेकने आ जाते हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद रोड़ा पाने वाले लोग बहुत सारे हैं, सबको अपने चार पैसे बनाने वो बनाएंगे। और हमारा हम तो किसी चीज को ऐसे लीड कर नहीं रहे, हमारी जो संघर्ष है हमारे गुरु की सच्चाई के लिए। अब कल को क्या है भी आपके सामने डेरा एक नई पिक्चर प्रस्तुत करे भी जी देखो जी इन्होंने ये काम किया, तो अब डेरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हजूर पिताजी के खिलाफ नारेबाजी लोग कर रहे हैं। अब क्या है भी तब तुमने दुश्मन हजारों पाले हैं, हमने तो नहीं पाले। तुमने दुश्मन हजारों पाले हैं, तुमने लोगों के साथ गलत किया, उनको तो यही लगता है भी ये सब पिताजी के आदेश पे हुआ, क्योंकि डेरा सरकार में इतनी बड़ी पकड़ रखता है तो वो सारे दबे रह गए, वो नहीं शोर मचा पाए। अब जब उनको ये दिखने लगेगा भी मैनेजमेंट दबने लगी है तो वो शोर मचाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शोर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले मचवा रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कई तरह से चीजें आएंगी भी, लोग शोर मचाएंगे डेरे के खिलाफ जो
पुराने दबे कुचले लोग हैं, मैनेजमेंट द्वारा दबाए गए, उनके किसी के पैसे मार लिए, किसी की पेमेंट नहीं दी, किसी को धमका दिया, किसी को पीटा हुआ है, किसी का घर कब्जाया, किसी की जमीन कब्जाई है। जब उनको दिखेगा मैनेजमेंट कमजोर हो रही है, वो तो शोर मचाएंगे मचाएंगे। इसका मतलब ये नहीं भी वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की शय पे मचा रहे हैं। दूसरा, कल को डेरे के कर्मचारी अंदर से विद्रोह करते हैं, वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनके साथ भी शोषण उनका हुआ है। डेरे के सतब्रह्मचारी विद्रोह करते हैं क्योंकि उनको पता है भी वो यहाँ पे भक्ति करने आए थे और उनसे पाप कर्म करवाए गए, वो भी करेंगे। तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल को तुम एक आपको भी हमारी शय पे काम हो रहा है, हमारी शय पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। तीसरा ये, कोई फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का जी सदस्य है जी, देखो जी ये तो गलत काम करता है जी, बाहर किसी का लेन देन इसका सही नहीं है, इसे व्यवहार का सच्चा नहीं है। मैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का चेहरा दिखाई देता हूं, और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं एक भी व्यक्ति की गारंटी नहीं लेता भी कौन क्या कर रहा है। आप ये मैं बोल रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कहता भी मेरे कहने से आप किसी व्यक्ति की बात मान के उसके साथ चलो कि भाई ये बंदा सच्चा है, इसकी बात माननी माननी है। आपको लगे कि मेरे साथ आपका लेन देन गलत है, मेरे साथ आपका व्यवहार सही नहीं है, मैंने आपको दबाने के लिए कोई गैर कानूनी तरीका अपनाया है, या कोई बिना मतलब धक्काशाही की है, या मैंने आपसे पैसे लेके खा लिए, या कोई कोई भी किसी भी तरह का आपको लगता है, उसकी उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं। मेरे गुरु के पक्ष में जो भी खड़ेगा, मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। वो व्यक्तिगत तौर पे वचनों पे पक्का है नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, कल को मेरे सामने आप सबूत ला के रख दो भी ये व्यक्ति आपकी टीम का गलत है, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी टीम की तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरफ से नहीं बनेगा। लेकिन धमकी दो आप फोन कर करके, मैसेज कर करके, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हम किसी की, हमें कोई मतलब नहीं। जितना मर्जी दिए चलो, सारी उम्र लगे रहो, हमें कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद अगली बात आगे चलिए कि अब करना क्या है आपको। भी वीडियोस बना दिए, क्या है कि लोगों में जोश आने लगा है भी, ठीक है अभी अब हम एनर्जी महसूस हो रही है, अंदर से खुशी महसूस हो रही है भी, हाँ भी हम कुछ कर रहे हैं। भी आपको आगे करना क्या है, भी करना क्या है कि पहले आपको खुद की सोच समझनी है। देखो, बहुत सारे लोगों से हमारी बहुत बार चर्चा चली है, अब बहुत सारे नए लोग जुड़ गए हैं, तो एक सोचना है कि पिताजी हमारे को जाते हुए एक ही वचन करके गए थे कि हम क्या चाहते हैं ये हमारे बच्चे बता देंगे। अब हम आम तौर पे गुरु जी बोलते हैं, लोग साईं जी बोलते हैं, शहनशाह जी बोलते हैं, दाता जी, रहबर जी, गुरु साहब, जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बाबा जी करते हैं, लेकिन डेरा के अंदर हम हजूर पिताजी को पिताजी कह के बुलाते हैं। ये परम पिताजी के समय से शुरू हुआ, मस्ताना जी के समय पे नहीं बुलाया जाता था। परम पिताजी के समय में हम पिताजी वर्ड कहना शुरू हुआ। भी वो सिर्फ आध्यात्मिक तौर पे हमारे गुरु नहीं है, वो एक सामाजिक तौर पे एक पिता की हैसियत से भी हमारी संभाल करते हैं। इसलिए पिताजी वर्ड एक प्रेम का वर्ड है, और गुरु एक आदरणीय वर्ड आ जाता है भी उसमें, लेकिन पिता के साथ एक व्यक्तिगत लगाव प्रेम भी हो जाता है, तो पिताजी कह के हम बुलाते हैं। अब अगर आप अपने आप को गुरु जी का बच्चा समझते हैं, पिताजी ने ये वचन किए भी हमारे बच्चे बता देंगे हम क्या चाहते हैं। अगर आप गुरु जी को पिताजी समझते हैं, पिता समान समझते हैं, और आप अपने आप को उनका बच्चा समझते हैं, तो आप हर रोज इस बात पे विचार कीजिए भी पिताजी अक्सर चाहते क्या थे, पिताजी क्या चाहते हैं। और ये वचन पिताजी ने किए, तो फिर अगर हम बच्चे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पिताजी क्या चाहते हैं। जब हमें खुद पता होगा तब हम समाज को बता पाएंगे कि पिताजी क्या चाहते हैं। जब आप इस पे मंथन करें तो आप एक कागज 10 जो 4-5 लाइन लिख सकें, 10 लाइन भी, आपको पहले खुद को बताओ भी पिताजी क्या चाहते हैं। जब आपको खुद समझ आ जाए तब आप आगे लोगों को बता सकते हैं कि पिताजी ये चाहते हैं। तो आपको ना समझ में आए तो आप विचार कीजिए भी, क्या हम इतने साल डेरा में रहने के बाद हम यही नहीं जान पाए कि हमारे पिताजी चाहते क्या है, और क्यों। उनकी तो एक इतनी लाइन है ना, यूपी वाले ने तो इतना सारा तामझाम कर दिया, और किसी को आज तक समझाना नहीं आया भी आगे यूपी वाला कहना क्या चाह रहा है। भी कभी डीएनए में घुस रहा है, कभी दीवों में घुस रहा है, कभी चंद्र देवता में घुस रहा है, कभी उसका रिमोट कंट्रोल बना रहा है, कभी लिव इन रिलेशन में रहना सिखा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उसको तो खुद को अपना ओरिएंटेशन क्लियर नहीं है। तो ये चीज आप समझिए भी पिताजी क्या चाहते हैं, ये इस पे विचार करो। नहीं करोगे, क्योंकि पिताजी तो एक ही वचन किए, भक्ति सिर्फ संत के वचन में है। आग में तपना क्या है कि
आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, आंकलन कर रहे हो कि मैं कितनी चीज का ज्ञान है, हम कहाँ गलत हैं। आंकलन होगा, वचन सुनेंगे हजूर पिताजी के, तभी समझ में आएगा कि हम कहाँ सही है और कहाँ गलत। तो जब तक आपको इस बात का तसल्ली बख्श खुद को जवाब ना मिले भी हमारे गुरुजी क्या चाहते थे या क्या चाहते हैं पिताजी, तो हम कैसे दुनिया को बताएंगे भी वो क्या चाहते हैं। तो आप अपने बच्चों को बताओ कि आप अपने परिवार को समझाने में कामयाब हो कि आपके गुरुजी क्या चाहते हैं। जब आपके साथ हर रोज उठने बैठने सोने जागने वाले लोग, जब आप उनको ये यकीन नहीं दिला सकते भी आपके गुरु की सोच कितनी अच्छी है, तो हम समाज को कैसे यकीन दिलाएंगे। हमारे अपने परिवार के लोगों को हम अगर सहमत नहीं करेंगे तो कम से कम उनको उनके पास सवाल तो नहीं होना चाहिए, उनके आपके पास एक ऐसा जवाब हो भी सामने से वो सवाल ना कर सकें, भी आपका जवाब दमदार होना चाहिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप सवाल लिख के रख लो, हम डिस्कस करेंगे लाइव पे, इसीलिए भी हम लाइव पे डिस्कस कर सकते हैं ये चीज। तो ये आप आंकलन करना शुरू करें, 1 जनवरी से हम अगले कैंपेन पे काम करेंगे। इसके अलावा क्या है, जो लोग अपराध की दुनिया रखते हैं भी, अपराध करते हैं जो लोग या अपराध की जानकारी रखते हैं, उनको ये पता है भी जिस दौर से हम निकल रहे हैं उस दौर में अगला स्टेप एडम ब्लॉक का यही है कि उनको हमें मारे बगैर उनका आगे बढ़ना मुश्किल है। मतलब क्या है भी, ये सारी प्लानिंग शुरू से चलती आ रही है भी किसी भी तरह हजूर पिताजी की मौत दिखाई जाए सामाजिक तौर पर और उसके बाद डेरा की गद्दी हथिया ली जाए। अब डेरा की गद्दी हथियाने के लिए बीजेपी तो इंटरेस्टेड नहीं है, आरएसएस तो इंटरेस्टेड नहीं है। उनका तो काम है इस गद्दी पे जो भी बैठे वो हमारा चापलूस बन के बैठे और हमारी उंगलियों पे नाचे। उनको कोई मतलब नहीं इस पे कौन बैठे। तो ये कि जो भी बैठे वो हमारा चापलूस बन के बैठे और जो चापलूस बनेगा उसका वो साथ देंगे। उनको खुद गद्दी पे नहीं बैठना है। तो ये चीज, वो अपनी ये गद्दी बनाए बैठे हैं, उनको वो गद्दी ज्यादा बड़ी लगती है। तो इसलिए ये अपराध की दुनिया में जाने वाले लोग ये बात समझते हैं भी अगले स्टेप के अंदर उनको ये है कि वो एक कोई हमला कर सकते हैं, आपराधिक हमला कर सकते हैं, जानलेवा हमला कर सकते हैं और इस तरह की कोई कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एडम ब्लॉक तक ही सीमित हमें लगता है, अभी सरकार की तरफ से नहीं लगता। उसके बाद थोड़ा जो आईक्यू रखते हैं, समझदार लोग हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट है, कानून की जानकारी भी रखते हैं, वकील लोग हैं, उनको ये दिखता है भी जिस हिसाब से डिसीजन यूपी वाला लेता है। पहले तो हमने बहुत सारी चीजें एनालाइज की भी, जो यूपी वाले का फैसला लेने का तरीका है वो कैसा है भी। एक व्यक्ति जब एक इतनी बड़ी आपराधिक साजिश रच रहा है तो उसका फैसला करने का तरीका अपना क्या है। तो उस तरीके का जब हम एनालाइज करते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पे, जैसे क्रिमिनल साइकोलॉजी कहते हैं इसे, तो मनोवैज्ञानिक तौर पे जब एनालाइज करते हैं तो हमें यह पता चलता है भी ये व्यक्ति फैसला लेने से पहले इसके नुकसान और फायदे नहीं देखता, कि इतनी जल्दी फैसला ले लेता है भी। इसको इतनी जल्दी नहीं फैसला लेता है भी, इनको देखता ही नहीं है भी इसका साइड इफेक्ट क्या होगा और इसके साथ जो नई चीजें उभरेंगी उसको मैं कैसे टैकल करूंगा। जैसे ही कोई नई चीज उभरती है इससे पहले ये उसका आंकलन करे, ये उसके ऊपर भी नया फैसला बहुत जल्दी ले लेता है। इसका मतलब क्या है भी, जो ये व्यक्ति सब इनका जो कंट्रोलर है वो एक मानसिक रोगी है, जिसे हम मैनिक पर्सनालिटी बोल देते हैं भी। बहुत तेजी से सोचने वाला व्यक्ति है, इसे ये एक मानसिक रोग होता है जो आम लोगों से तेज सोचता है और जल्दी फैसले ले लेता है और बड़े खतरनाक फैसले भी बहुत आसानी से ले लेता है। इसलिए ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये डिसाइड करता है यूपी वाले को कब क्या बोलना है, या वो खुद ही है बोलने वाला। तो और हमें जितना ये एनालिसिस इसके वीडियोस के साथ पता लगा है, तो इसमें जो ज्यादा पुत्र पुत्र करता है ना व्यक्ति, अपने वीडियोस में पुत्र पुत्र करता है, वो व्यक्ति हमें थोड़ा ज्यादा लगता है भी इनका मेन सरगना हो सकता है। और एक जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले भी बताया भी, इसमें से मान लो ये 5 लोग हैं टोटल जो नकली वाला चैप्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन 5 में से जो 4 लोग हैं उनके लिए जो 5वां व्यक्ति है वो असली है। इन चारों के लिए 5वां व्यक्ति असली है, हालांकि ये 5 ही नकली हैं, पर जो 4 नीचे वाले हैं उनको ये लगता है भी 5वां असली है और हम उसके हुक्म में काम कर रहे हैं। अब ये क्यों लगता है, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट चलाया कि गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं और उन्होंने 2 बार पैरोल पे आए, उन्होंने उस परीक्षा ली
और अब वो परीक्षा खत्म होने जा रही है, तो इसलिए आपने डोलना नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट चलाया, इस कॉन्सेप्ट से चीज समझ में आती है कि परीक्षा के तौर पे इन्होंने 2-3 बंदों को इस तरह से राजी कर लिया कि भाई तुमने ये काम करना है और ये हमने परीक्षा लेनी है। ये एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया है, क्योंकि जितना हमने जो नकली बनने वाले लोग हैं उनका व्यक्तित्व या उनका माइंडसेट एनालाइज किया है, उससे यह समझ में आता है कि वो एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। मतलब अगर आप जो साइकोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, उसमें आप यूपी वाले के जब वीडियोज एनालाइज करेंगे तो उसमें कई तरह के वीडियोज हैं। कुछ वीडियोज ऐसे हैं जिसमें वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, मतलब किसी के ऊपर निर्भर है। एक कुछ वीडियोज ऐसे हैं जिसमें वो डिपेंडेंट नहीं है, इंस्टेंट डिसीजन ले रहा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति डिपेंडेंट पर्सनैलिटी का और कौन सा मैनिक पर्सनैलिटी का है। जो थोड़ा गूगल करके गूगल पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, मैनिक पर्सनैलिटी क्या होती है। उसके बाद एक आता है भी एटीट्यूड, एक होता है भी आपका किसी भी सिचुएशन के लिए एटीट्यूड कैसा है, भी आप किस एटीट्यूड के साथ पेश आते हो। मतलब आपको कोई गाली निकाले तो आप गुस्से से पेश आओगे, नरमाई से पेश आओगे, डर जाओगे या आक्रोश में आ जाओगे। तो ये आपका एक एटीट्यूड है किसी भी सिचुएशन को लेके। उस एटीट्यूड में जब आपको लगता है यार मेरी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, तो आप एटीट्यूड में आपकी इंसानियत कितनी है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जब यूपी वाले का जो एटीट्यूड हम देखते हैं वो एक, उसको हम बोलते हैं कैलस एटीट्यूड। आप गूगल पे जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो कैलस एटीट्यूड बोलते हैं। इस कैलस एटीट्यूड को होता है भी आपको आपकी वजह से किसी का बुरा हो रहा है, कोई मर रहा है, पिस रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है बस। तो इसे बोलते हैं कैलस एटीट्यूड। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए भी, ये जो आपको मनोवैज्ञानिक तौर पे भी कैसे इस यूपी वाले को पढ़ना है। जबकि पिताजी हमेशा ये देखते थे भी पिताजी की वजह से किसी को कोई जरा सी भी तकलीफ ना हो, लेकिन इसका ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है। हाल ही में एक जानकारी आई भी, किसी बच्चे ने इसको एक स्टूडेंट्स की मीटिंग में पूछ लिया कि भैया आप ये फेथ वालों का जवाब क्यों नहीं दे देते, पहले तो आप बोलते थे आप ठोक के जवाब देंगे, अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं। तो कहता है भी उस बच्चे को उसने मीटिंग से निकाल दिया और प्रसाद देने से भी मना कर दिया। मतलब क्या है कि आपको ये पता ही ना हो भी आपकी सोशल पर्सनैलिटी क्या है, और उसके बाद आप ऐसा डिसीजन एक इंस्टेंट ले लें, तो ये एक कैलस एटीट्यूड है। उसके बाद वो व्यक्ति जिसको आप निकाल रहे हो उसका माइंडसेट किस तरफ जाएगा, उसकी इतने सालों की आस्था है वो किस तरफ जाएगा, आपको कोई मतलब नहीं उससे। तो इसलिए वो क्या भी आप, मतलब इसमें इसको असामाजिक लोग बोलते हैं भी, सोशली आपको, आप सोशली मतलब डिस्ट्रक्टिव हो एक तरह से। तो उस तरह की पर्सनैलिटी इसकी है। ये आपको थोड़ा टेक्निकल सी चीज है, लेकिन जो गूगल वगैरह में ढूंढ सकते हो। मेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि थोड़े साइंस के वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे जैसे आप वीडियोस बना रहे हैं, जो जिन्होंने नहीं बनाई है वो वीडियोस बना के भेजते रहिए। ये मसला यहाँ तक सीमित नहीं है, आपको लगे भी ये सिर्फ एडम ब्लॉक तक सीमित है, ऐसा नहीं है, ये आगे भी बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति आपको बोले कि जी आप नकली क्यों बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, आप सिर्फ इतना बोलना जी नकली बोलने वाले तो हजारों हैं, असली बोलने वाला कहाँ है कोई भी। आपको सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति ऐसा वीडियो डालता दिखे कि भाई ये बंदा असली है और मैं इस व्यक्ति के सारे कर्म कांड की जिम्मेदारी लेता हूं भी, अगर ये व्यक्ति असली है, इसने कोई गलती की हो, तो जैसे आपा बोलते हैं भी हमारे गुरु ने कोई गलती हो, हम छाती ठोक के कहते हैं हमारे गुरु ने कोई गलती नहीं की, हमारे गुरु में कोई दोष नहीं है। तो ऐसा कोई इसके पक्ष में बोलने वाला है यूपी वाले के भी, ये हमारा गुरु है जी, इसने कोई गलती नहीं की, हम इसको गुरु मानते हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं भी ये सच्चा है और ये असली है। आपको कोई एक भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मिल रहा है ऐसा? नकली तो हजारों हैं कहने वाले, असली का जो जो इसको असली समझ रहे हैं उसका यार कहाँ है कोई। इवन मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति ऑफिशियल तौर पे ये बात नहीं कह सकता भी ये असली है। अब आपको पता लगे भी ऐसी क्या मजबूरी है भी, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसलिए भी इसके बाहर आने के बाद ऐसे बहुत सारे काम हैं जो होते हैं जिसको हम कानून की भाषा में गैर कानूनी काम बोलते हैं। इसमें नशा तस्करी भी आती है, स्मगलिंग कह देते हैं, अपराध कह देते हैं, मर्डर कह देते हैं, चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये सब तरह के अपराध चल रहे हैं। इसके अलावा कानूनी तौर पे अदालत की अवमानना, देशद्रोह जैसे केस भी
बन सकते हैं। धार्मिक भावना को तोड़ना, धर्म भ्रष्ट करना, लोगों को उकसाना, गलत रास्ते पे चलाना, ऐसी कितनी धाराएं बनती हैं जो अपराध कानूनी तौर पे ये पैरोल के नाम पे हो रहे हैं कानूनी तौर पे। इसलिए अब जो व्यक्ति इसकी गारंटी लेगा कि भैया मैं गारंटी लेता हूं ये असली है, मतलब कौन, पिताजी की जो परिवार है वो तो जेल जाके लेकर नहीं ना आता इसको। जो लैंड क्रूजर गाड़ी है वो कौन लेके जाता है? किसको किसको पता चलता है भी मुझे भी जेल से अर्जी लगी है पैरोल की, अब मेरे को लैंड क्रूजर गाड़ी जेल के गेट पे खड़ानी है ले जाके? तो ये किसको पता होता है? कौन उसके ड्राइवर की तनख्वाह देता है? किसको, अगर जेल से भी फोन आता है तो किसके पास आता है वो फोन कि भाई मेरे को पैरोल मिली है, मेरे को गाड़ी चाहिए तो मुझे इतने बजे यहां पे मिलो? तो कौन है ये? तो ये सारी जानकारियां कौन देगा? इसके किए हुए अपराध, जो इसके जो पिताजी का चेहरा बना के उस वो अपराध किए जा रहे हैं, उस अपराध की जिम्मेवारी किसकी है? तो आप खुद ही बोल दो क्या जी, हम तो नकली कहने वाले हजारों हैं, असली कहने वाला कौन है? एक भी व्यक्ति है ऐसा जो जिम्मेदारी से बोलता है? बात हम छाती ठोक के बोलते हैं भी जौन सा कहता हो भी मेरे को नपुंसक बना दिया जी, पिताजी ने बनाया, मैं कहता हूं आप मेरे पास ले आओ, मैं साबित कर दूंगा बकायदा कोर्ट में खड़ा होके, चाहे आप मानहानि का दावे में कहो चाहे किसी तरह के केस में, भी नपुंसक कैसे बनाए गए और किस किस को बनाया गया और किस तरह से बनाया गया, और केस में सीबीआई ने क्या किया, किसने कौन सा व्यक्ति बिका है इसमें। जो कहे जी छत्रपति मेरा बाप मार दिया जी, या मेरा हमारा छत्रपति पत्रकार मारा था, हम साबित कर देंगे भी छत्रपति किसने मारा और कौन इसमें शामिल था, लेकिन हमारे गुरु का उसमें लेश मात्र भी हाथ नहीं। कोई कहे जी रंजीत सिंह को मारा, उसके उसमें तो हमने सीधा जज को ही बोल दिया था। कोई कहे जी गुमनाम चिट्ठी जी हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, उसकी गारंटी लेते हैं। इसके अलावा कोई बोले जी हमारे को सामाजिक तौर पे गुरु ने हमारे साथ ये सलूक किया संतों ने, उसकी भी गारंटी हम लेते हैं भी उन्होंने कुछ गलत किया हो तो भी हमारी देनदारी है भी आप साबित करो भी उन्होंने क्या गलत किया है। और उसके अलावा यूपी वाले ने क्या सही किया नहीं किया उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, वो जो गारंटी लेना चाहता हो ले सकता हो, जो उनसे अपने आप में 30 मार्क का बनते हो जी ये असली है, और ले लो भी गारंटी आधिकारिक तौर पे। हम लेते हैं आधिकारिक तौर पे गारंटी, हमारे गुरु में लेश मात्र भी दोष नहीं है। जिसको लगता है भी आप अपने गुरु के हक में छाती ठोक के खड़ सकते हो, हमारे गुरु में कोई दोष नहीं है, तो आप बनाओ वीडियो, डरल्ले से बनाओ, बच्चे से बनाओ, बूढ़े से बनाओ, जवान से बनाओ, अधेड़ बनाओ, जुलूस निकालना तसल्ली से निकालो ना। पिता ने कहा था ना ऐसी संगत किसी को नहीं मिली। जिसने अपने गुरु को ही नहीं जाना तो फिर और क्या जाना दुनिया में? भी चलो हम कहते हैं भी हमारा कोई बच्चा है या बुजुर्ग है घर में, उसके अंदर 4 गुण थे जी, हम उसकी कमी को पकड़ नहीं पाए, बाजार में कोई और गलती करता था, घर में आके तो शरीफ दिखाता था, भी हम पहचान नहीं पाए। भी अपने बच्चे को भी बंदा पूरी उम्र में पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो बोलता जी मैं मेरे बच्चे को जानता हूं। गुरु में तो कोई दोष ही नहीं होता, और अगर गुरु को भी नहीं पहचान पाए, गुरु में भी आप दोष ढूंढने लगे, फिर तो हो गया काम। तो इसलिए ये चीजें अपने ओरिएंटेशन पे क्लियर रखो भी ऐसा कुछ नहीं है, और कहीं कंफ्यूजन में नहीं रहना। किसी भी स्टेज पे जहां खड़ना है वहां प्रॉपर स्टैंड लेना है। आपके सामने कोई सवाल उठ के आ जाए भी जी ये सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, भी इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, तो उस सवाल का भी गुरु जी से संबंधित ये सवाल उठाया जाता है और इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो वो सवाल आप हमें बताएं, हम आपको उसकी तह तक ले जाके बता देंगे भी इसकी असलियत क्या है, और ऑन कैमरा बताएंगे। ऐसा नहीं है भी आपको बंद कमरे में कान में फूंक के बताएंगे। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, लेकिन जो बोलो, जो स्टैंड लो, वो धड़ल्ले से लो। हमें अब मेरा ऐसा कोई केस नहीं है डेरे का जो मेरा स्टडी किया हुआ नहीं है, या हमारी टीम में हमारे टीम के वकीलों का स्टडी किया हुआ नहीं है। ये तो इतने हैं भी हमारे वकीलों तक को फोन करके बोलते हैं भी तुम भैया इनका केस लड़ी क्यों रहे हो। अब एक कोई जूनियर, मैंने किसी वकील को केस दिया, उसने आगे किसी जूनियर काउंसिल को भेज दिया कोर्ट में। उधर से क्या हो रहा है भी डेरे का वकील आके उस जूनियर काउंसिल को बोल रहा है भी सेटिंग करा दे, कर लो यार, भी क्या चक्कर है, भी तुम पैसे पूसे ले क्यों इस बंदे का केस लड़ रहा है। मतलब वकीलों को भी पैसे ऑफर कर रहे हैं भी तुम इनका केस लड़ो ही मत, भी तुम सच्चे हो तो फिर कोर्ट में खड़ो, तुमने ही केस डाला, हमने तो डाला नहीं, और तुम ही नहीं खड़ते। तो खैर ये चीज क्या है भी, पिताजी वो बोलते हैं भी कोड़े होवे सचता बेड़े खड़के नच। तो खैर अब मुझे तो टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, और बहन जी को लाइन पे लेना था, तो शायद अगली बार 1-2 दिन बाद दोबारा लाइव रख लेंगे। तो फिर पंजाबी भाषी लोग कई बार ऐतराज करते हैं भी उनको समझ नहीं आती, तो कोशिश करेंगे भी जितनी समझ आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम बहन जी को, वीरपाल बहन जी को
थोड़ा लंबे समय के लिए लाइन पे ले लेंगे। तो खैर, कोई आपका सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आपको बार बार बता रहे हैं, कोई व्यक्ति कल को कहे भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का ये मेंबर व्यवहारिक तौर पे, लेन देन के तौर पे हमारी तरफ से हमारा किसी के साथ व्यापारिक या सामाजिक या आपसी लेन देन नहीं है, वो आप करते हो तो आप अपने रिस्क पे करते हो जी। आप फेस वैल्यू आप कहो जी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का मेंबर है तो ईमानदारी होगा, हम इसकी गारंटी नहीं देते। और भी बेईमान होगा हम ये भी नहीं कहते। हम कह रहे हैं भी हम अपने गुरु के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस हक की लड़ाई में हमारे साथ है हम उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। अच्छे के लिए सबके साथ हैं, चाहे वो गैर सत्संगी भी हो और मनोमुख भी हो, लेकिन बुरे के लिए किसी के साथ नहीं है, चाहे वो शाही परिवार का सदस्य क्यों ना हो। और इसके अलावा गुरु जी के अंदर कोई दोष साबित कर दे हमारे सामने भी, ये पुख्ता सबूत है। सामाजिक तौर पे और कानूनी तौर पे दोनों में हम छाती ठोक के कहते हैं हमारे गुरु में कोई दोष। आपको जबरदस्ती किसी से लड़ना नहीं है कि भाई अभी जैसे एक 45 नंबर बैन के साथ बदतमीजी की है, एक नरेंद्र शायद वीरेंद्र नरेंद्र कोई भी जो गरौंडे का है, और एक कोई मीना नाम की 45 नंबर है, यूथ वीरांगनाओं की छेड़खानी समिति कहते हैं उनको, छेड़खानी समिति की प्रधान की मतलब उनकी जिम्मेवार है, स्थानीय जिम्मेवार। तो वो भी कुछ 40-50 लेडीज लेके चली गई थी बाहर से कोई बदमाशी करने, गुंडागर्दी दिखाने, ऐसा कुछ हुआ है। बाकी पूरा मामला पता करेंगे, हो सकेगा तो कोई कानूनी कार्रवाई भी कर देंगे। तो आपको झगड़ना नहीं। तीसरा क्या है भी, जो लोग अब जिनके साथ इन्होंने पंगे लिए हुए हैं पुराने और इनको डंडे के जोर या अपनी ताकत के जोर पे दबाया पड़ा है, वो लोग अब विद्रोह करें ना करें, लेकिन कल को आप ये मत समझिए भी वो लोग फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की शय पे ये सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने दुश्मन बहुत हैं, अपने दोस्त भी बहुत हैं, 2 नंबर के काम करने के लिए अपने दुश्मन भी बहुत हैं। और अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर लगता है भी आप हमारे साथ देना चाहते हैं, और व्यक्तिगत तौर पे गुरु वाला पासा तो है ही है, तो हमारा सिर्फ एक ही काम है आपसे, अगर आपको लगता है, क्योंकि कई बार लोग ना ऐसे सोचते हैं भी पता नहीं, ऐसे दिखाने लगता है भी जी फेथ वाले तो हमारे पे पता नहीं कितना एहसान कर रहे हैं। तो हम ऐसे किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हम अपने गुरु के पक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी आपको लगता है भी आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम में मदद कर दीजिए। डेरे के अंदर जितेंद्र माशा नाम का एक 45 मेंबर है जो एडम ब्लॉक के स्तर का जिम्मेवार है। ये डेरे के अंदर नशा तस्करी का बहुत बड़ा रैकेट चलाता है, और इसके रैकेट के तार मुंबई तक जुड़े हैं। हमारी जान पहचान में सब आया है कि मुंबई तक ये तार जुड़े हैं, और ये नशा चिट्टा चुट्टा अफीम का नशा नहीं चलाता है, ये केमिकल नशे चलाता है। और केमिकल नशों में सरकार बहुत ज्यादा सख्त है, और ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। आप अगर हमारी मदद कर सकते हैं तो जितेंद्र माशा नाम के प्राणी को, जिसको नहीं पता हो तो उसकी तस्वीर डाल देंगे और आप तक पहुंच भी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। इस आदमी को ढूंढ के जहां भी आपको ये मिले आप हमें खबर दें कि हमें ये आदमी चाहिए, और ताकि ये बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद कर रहा है, और इसकी वजह से एक आदमी जेल भी काट रहा है, जिसके बच्चे छोटे छोटे अपने पिता की ना होने की वजह से परेशान है। तो हमें ये आदमी चाहिए, आप को मिलता है, आप कोशिश कर सकते हैं। कहीं कोई भी इसका साथ देने वाला हो जो इसको बैकअप दे रहा हो, ये फरार है फिलहाल, पुलिस इसको ढूंढ रही है। अगर ये कहीं भी आपको मिले, कोई भी जानकारी हो तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा डेरे के जितने भी भगोड़े आदमी हैं, डॉक्टर आदित्य अमरीक सिंह, जो जानते हैं, अमरीक है, डॉक्टर आदित्य अरोड़ा है, इसके अलावा एक काला काला है कोई मिस्त्री, अवतार सिंह एक मिस्त्री है, इलेक्ट्रिशियन है, और प्रदीप कलेर, हर्ष दूरी, संदीप बरेटा, ये जितने भी लोग फरार हैं। फूल है एक ड्राइवर पिताजी का था जो पहले काना है, फूल वो होगा। तो जो भी ये लोग हैं, इनके बारे में भी कोई जानकारी मिलो तो वो भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि अब ये पुलिस की ओर से भगोड़े घोषित हैं और इनको पकड़वाया जाए, क्योंकि ये भी कल को डेरे के नाम पे कोई वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो समाज भले के लिए ये काम कीजिए, समाज के हक में है, क्योंकि ये लोग अपराधी हैं। और बाकी आपको कोई भी डाउट किसी भी स्टेज पे लगे आप पूछें, लेकिन सतर्क रहें, जोश में होश नहीं खोना है। बिना मतलब कोई सिर पे चढ़ के आए तो फिर दो लगा ही दो, मतलब कानूनी तौर पे भी समझाओ, सामाजिक तौर पे भी साओ, पंचायत में करो, लेकिन दबना नहीं है। गुरु के लेके कोई भी डाउट है उसकी गारंटी हम देते हैं, हम आपको उस डाउट का जवाब देंगे। और आपको ये पता होना चाहिए भी आपका गुरु क्या चाहता है, और यही वचन पिताजी ने आखिरी जाते वक्त किया था कि हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चे बता देंगे। अब आप बच्चे अपने आप को समझते हैं, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है
तो आप ये मान के चलिए भी हम उनके बच्चे नहीं गिने जाएंगे अगर हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि हमारे गुरु समाज में क्या करना चाहते थे और वैसा क्या चाहते हैं भी जो वो बताना चाहते थे, लेकिन समाज उनको वो सुनी नहीं। तो वो चीज आप अपने मन में रखिए और फिर लोग आपको लगता है भी आप खुद की से सेटिस्फाइड है तो आप लोगों को बताएं भी। फिर भी कोई समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, जितना हमसे बन पड़ेगा जी, आप मेरे गुरु के पक्ष में खड़े हैं, मैं आपके पक्ष में खड़ूंगा अच्छे के लिए। अगर आपके साथ कोई नाजायज कर रहा है, व्यक्तिगत मसले आपके हैं कि आपकी पर्सनल लेन देन है, लड़ाई है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ, कोई आपको, आप हमारे गुरु के पक्ष में काम कर रहे हैं और आपको कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उसमें आपको कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। हाँ, कोई आप एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दे, 5 मिनट और लेंगे। एक क्या है कि आपको चीज बताता हूँ, कैसे मान लो एक टीम होती है कहीं, अब उसका आपको पिताजी की तरफ पिताजी के एंड से भी आपको एक जवाब समझ में आएगा। कई बार लोग पूछते हैं भी एडम ब्लॉक गलत था तो पिताजी ने हटाया क्यों नहीं, और गलत था तो फिर हटा देते, या फिर उनको क्या पता नहीं था इस सारी चीजों का, पता था तो फिर अब आप क्यों बोल रहे हो, उनको पता तो वो खुद ही संभाल लेंगे। ये सवाल आपके सामने अक्सर आएगा। असल में क्या है कि जब तक आप लीडर नहीं ना बनोगे, जब तक आप खुद लीडर नहीं बनोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा भी आखिर इस सवाल का जवाब क्या है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं एक टीम को लीड कर रहा हूं, या चेहरा हूं मैं एक टीम का, और लोगों के हिसाब से मैं ही लीडर हूं, तो भी मैं लीड कर रहा हूं एक टीम को। अब मेरे को कोई व्यक्ति ऑफर देता है, कह जी आप हुक्म करो, किसका बैंड बजाना है, हम आपके साथ जान किसी की, आपके लिए जान दे भी सकते हैं, आपके लिए किसी की जान ले भी सकते हैं। या आमतौर पे मेरे पास बहुत सारे लोग उठ के आए हैं इस तरह की भाषा लेके, हम आपके लिए जान दे सकते हैं, हम आपके लिए जान ले भी सकते हैं। मसला क्या कि हमारा ये सिस्टम है नहीं, क्योंकि हमारे पास दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है, गद्दारों की। अब उसमें से कौन कितना कितना धोखा देके गया है ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन मैनेजमेंट तो है ही है। बाकियों का हमें पता नहीं भी 45 मेंबर अपने अपने लेवल तक सीमित हैं या हजूर पिताजी को भी धोखा देते रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और मेरे, मान लो मैं 10 ऐसे लोग हैं जिनके साथ मिलके सारे काम करता हूं। मान लो किसी को कोई कानूनी जानकारी है, किसी को सामाजिक तौर पे, किसी को किसी चीज की परख है। हर व्यक्ति हर चीज में माहिर तो होता नहीं है, किसी को शोर मचाना आता है, किसी को नेगोशिएशन करनी आती है। अब ऐसे में क्या है कि जब हम एक टीम के तौर पे काम करते हैं तो एक अपनी हस्ती कायम करने के लिए इंटरनल रेस भी लग जाती है। अभी यार मैं अपनी इंपॉर्टेंस टीम में बढ़ाऊं, ये एक इंटरनल रेस लगी रहती है हर व्यक्ति में भी, मेरा एक अपना अस्तित्व हो, एक अपनी इंपॉर्टेंस मैं भी बढ़ाऊं। और इसके चक्कर में क्या है कि जो ये ऐसे लोग होते हैं, अभी हम आपके लिए मर भी देंगे या मार भी देंगे, वो क्या है कि जब आप एक टीम में काम करते हो, वो आपकी टीम में वैक्यूम ढूंढते हैं, अभी कहाँ ये टीम कमजोर है, अभी कानूनी मामले में कमजोर है, बदमाशी के तौर पे कमजोर है, सामाजिक तौर पे कमजोर है, शोर मचाने में कमजोर है, या दबंगई दिखाने में कमजोर है, कहाँ कमजोर है, वो उस वैक्यूम को भरते हैं और वहां से आपके साथ मतलब एक तरह से जुड़ जाते हैं। अब ऐसे में क्या है कि हम कहते हैं भी राकेश दिड़बा इस डेरे में सबसे बड़ा अपराधी कैसे बना, वो तो एक टोकन संभालने वाला सेवादार था। उसको जैसे ही काम दिया, उसने क्या किया, तिगड़म लड़ाई। अब दूसरे लोगों ने क्या किया, भी यार राकेश दिड़बा के जरिए भी ये आदमी मतलब उतना वो नहीं है, मैच्योर नहीं है, भी इसके जरिए काम किया जाए, लेकिन वो महत्वाकांक्षी बहुत है। तो उन्होंने राकेश दिड़बा के साथ कनेक्शन बिठाया और राकेश दिड़बा को ताकतवर किया। मतलब क्या है कि कोई काम डेरे से अगर राकेश दिड़बा को मिलता तो राकेश दिड़बा सीधी उंगली से और टेढ़ी उंगली से, दोनों उंगलियों से घी, दोनों तरीकों से घी निकालने में गुरेज नहीं करता था। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने राकेश दिड़बा के साथ इस तरह की दोस्ती बना ली। लेकिन डेरा के अंदर जब उसकी छवि देखी जाती थी, राकेश दिड़बा एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी काम उसे दे दिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से करके ले आता है। वो ये नहीं देखते थे भी ये काम जिनसे करवा रहा है वो व्यक्ति सामाजिक तौर पे कैसे हैं, वो सही भी हैं या गलत। उनको सिर्फ इतना था भी ये काम करके ला रहा है। धीरे धीरे जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, वो राकेश दिड़बा के साथ चलते चलते उन्होंने उसको अपना सरगना बना लिया।
अब राकेश जड़वा की चाबी कस दी उसने, मैनेजमेंट में जब अपना दबदबा दिखाया तो धीरे धीरे करके सारे दबते चले गए। मान लो उदाहरण के तौर पे मैं कहूं भी मेरे साथ अशोक है, अशोक कुमार आपने सुना होगा कई बार लाइव, या अवतार सिंह है। भी मान लो अवतार सिंह कहीं हमने कोई काम कहा और वो अवतार सिंह को मैंने कोई काम कह दिया, उसका उससे वो काम हो नहीं रहा, लेकिन एक जो बदमाश आदमी है उसको ये पता चल गया कि मैंने अवतार सिंह को काम कहा है, तो उसने अवतार सिंह का साथ देना शुरू कर दिया और अवतार सिंह ने वो काम उम्मीद से बेहतर कर दिया। मैं खुश हूं कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया। मैं ये नहीं देख रहा भी ये काम गलत तरीके से हुआ कि सही तरीके से, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा भी मुझे ये आश्चर्य नहीं हो रहा भी यार अवतार सिंह इतना बंदा तो है नहीं, इस तरह से काम कैसे किया, कोई गलत बंदे को तो नहीं साथ जोड़ लिया इसने। अब धीरे धीरे करते करते मेरे को, मैं ये ना देख के मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ भी ठीक है कर दिया मेरा काम हो गया। तो ऐसे ही मैंने दूसरा काम का कोई और कर नहीं रहा, मुझे लगा अवतार सिंह कर देगा, मैंने फिर अवतार सिंह को बोल दिया, अवतार सिंह ने फिर अपने दोस्तों की सहायता से कर दिया। धीरे धीरे अवतार सिंह को उकसाना शुरू किया भी तेरे बगैर तो भी मैं हैंडीकैप्ड हूं। मतलब उनको लगे भी मोहित, अवतार सिंह अगर हटा दिया जाए तो मोहित तो हैंडीकैप हो जाएगा, और मोहित को भी ये पता है भी अवतार सिंह के बिना मेरा कोई काम करता ही नहीं है। तो ऐसे में अवतार सिंह कब को मेरे सिर पे हावी हो जाए और उसके बाद इस सिस्टम को हाईजैक कर ले और अपने तरीके से चलाने लगे, ये है हाईजैक सिस्टम। और ऐसे में क्या है, जो अवतार सिंह के साथी थे वो थे आपराधिक किस्म के बंदे। अब अवतार सिंह जब हावी हो, अवतार सिंह उन्हीं आपराधिक बंदों को डेरे के अंदर जिम्मेवार बनवा दे कि भाई इन बंदों को जिम्मेवार बनाओ, मेरा भी कोई रोल है, मैं इतने काम करके देता हूं। तो करते करते हर एक पोजीशन पे जब अवतार सिंह का बंदा आगे बैठ गया तो वो सारे आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, और इस मानसिकता के लोग जब इकट्ठे होकर बैठ गए तो जो शरीफ लोग थे उनको उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। तो अब ऐसे करते करते डेरा का जो सारा सिस्टम ढांचा है वो सब आपराधिक लोगों का भर गया। तो ये चीज भी आपको समझनी है भी कल को जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जो भी व्यक्ति, चाहे वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के टीम में काम कर रहा है, चाहे वो कल को फ्यूचर में आके करने लगे, उनको इस चीज का भी ख्याल करना है भी जो व्यक्ति आपके साथ अचानक से दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा, अब अचानक से आपके साथ उठ के आने की कोशिश करेगा भी उसकी मंशा क्या है। और इस मंशा पे आपको ये देखना है भी वो आपको अपनी हस्ती, आपकी हस्ती बड़ी दिखा रहा है, आपको जबरदस्ती बड़ा भक्त मान रहा है। क्योंकि लोग क्या जी, जी आप तो भगत आदमी हो, मालिक की तो आप पे इतनी कृपा है, पूछो मत, मेरे को तो दर्शन दे के पिताजी ने दिखाया भी आपके ऊपर तो जी दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं पिताजी। मतलब ये लोग मुझे भी बोलते हैं, और लेकिन वो हो सकता है कल को आपको भी बोलने लगे भी मेरे को तो पिताजी बहुत दर्शन देते हैं, वे आपको पिताजी इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतनी खुशियां बख्श रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके साथ हो सकता है। तो इस चीज में आपको सावधान रहना है भी रूहानियत का मार्ग यहीं से बिगड़ता है। व्यक्ति सब कुछ दाव पे लगा सकता है, लेकिन अपनी हस्ती जैसे उठता देखता है ना भी लोग मुझे भगत समझने लगे, भक्ति का अहंकार सबसे खतरनाक है। तो इस चीज को आप बहुत बारीकी से परखें अपने साथ भी, क्या आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति आपको भक्ति के नाम पे आपकी उपमा कर रहा है कि आप तो बड़े भक्त हो, आप तो बड़े भक्त हो। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, उस उपमा में वो आपकी बढ़ाई कर रहा है या गुरु की बढ़ाई कर रहा है, वो दूसरा, ऐसा नहीं है कि आप कोई आपकी उपमा करे तो आप उसको हमेशा डाउट में लो। दूसरा तरीका क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको बोले क्या जी आपके ऊपर मालिक की कृपा है, भी मालिक आपके जरिए सेवा ले रहा है, वो आपकी हस्ती नहीं बना रहा, वो वहां गुरु की हस्ती बना रहा है। भी देखो जी मालिक का आप पे आशीर्वाद है, भी आपके कर्म अच्छे हैं, भी जो सतगुरु आपके जरिए ये सेवा ले रहा है, ये चीज में गुरु की हस्ती है, इसमें आपकी हस्ती नहीं है। तो यहां फर्क करना है भी अपनी हस्ती बना रहा है कि गुरु की हस्ती बना रहा है। जो व्यक्ति गुरु की हस्ती को बड़ा दिखा रहा है फिर वो आपसे दोस्ती थोड़ी करेगा, वो आपकी चापलूसी नहीं करेगा, वो गुरु बड़ा दिखा रहा है। लेकिन आपको ये भांपना आना चाहिए कि वो आपकी हस्ती बड़ी कर रहा है या गुरु की, और आपको अहंकार में लेके आ रहा है नहीं। क्योंकि जिस स्टेज पे आप बढ़ना शुरू करेंगे ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। समाज को अपना स्वार्थ साधना है। जहां चार लोग खड़े होंगे वहां गोलगप्पे की रेडी वाला आएगा ही आएगा गोलगप्पे बेचने। उसका यह मतलब नहीं है कि वो आपके मुद्दे में आपका समर्थन करने आया, उसको गोलगप्पे बेचने हैं। भैया भीड़ खड़ी है, 4 गोलगप्पे बेच के 2 पैसे कमा लूंगा। ऐसी दुनिया है जहां 4 लोग इकट्ठे होते हैं, दुनिया ने अपना सामान बेचना है, उनको पैसे कमाने हैं, वो आपके कंधे पे रख के चलाएंगे, वो हमारे कंधे पे रख के चलाएं किसी पे। तो इन चीजों को परखना आना चाहिए। ये चीजें अब शुरू हो गई हैं, इसलिए आपको इस स्टेज पे
बता रहे हैं, ये पहले नहीं बताया। और यही चीजें मैनेजमेंट के साथ भी हुई हैं। जैसे जैसे वो उनका पद बढ़ता गया, उनके जरिए डेरा के अंदर अपराधी लोग, अब इसीलिए डेरे के अंदर जितना भी बंदा घुसा वो सब पैसे बनाने आया, वो सेवा कमाने नहीं आया। जो सेवादार थे पुराने, वो क्यों हटते चले गए? क्यों आज आपको कैमरे पे वीडियोस पे बोलने वाले मिल रहे हैं, हम 40 साल से सेवा करते हैं, हम 50 साल से सेवा करते हैं, हम 32 साल से डेरे में हैं, और अभी हमारा गुरु निर्दोष है। क्यों? क्योंकि वो सेवा करते थे, लेकिन उनको हटा दिया गया एक एक करके, ईमानदार लोगों को, और उनकी जगह बेईमान लोगों को भर्ती कर लिया गया। ये चीज है भी। अब जिनसे हमारी लड़ाई है, ये कोई भगत या सतब्रह्मचारी साधु नहीं है, ये लोग समाज के दुश्मन है। और इससे सिर्फ हमारा छुटकारा नहीं है, इनको इनकी सच्चाई दुनिया को बताना, समाज का भला करना है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने भक्तों को ठगा है, ये समाज को नहीं ठगते होंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आप हर एंगल से इस चीज को देखें। और रही बात, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, ओपन एंडेड है। सामने वाला कहे जी आप नकली क्यों बोल रहे हो, कहे जी तुम असली बोल दो बस, तुम्हें असली लगता तो तुम तो बोलो असली है। हम तो गुरु से गद्दार मान लिए तुम्हारे हिसाब से, तुम तो गुरु के वफादार बनो, फिर तुम तो गुरु के लिए जान लगाओ। तुम्हारे हिसाब से तो अगर असली है तो इंसान के नियम भी असली हैं। मैं अपने गुरु और देश की आन बान शान के लिए मर मिटना तुम्हारा नियम है, तो इस नियम को क्यों नहीं मानते? अपने गुरु के पक्ष में झंडा बुलंद करो, बीजेपी वाला भैया सच्चा है। हम तो कह रहे हैं सरसे वाला ये है ही नहीं, हम कह रहे हैं यूपी वाला पखंडी है। तुम कह रहे हो जी यही सरसे वाला है, हम कह रहे हैं नहीं है। अगर होता तो अपनी ताकत से सिरसा आता, तो लेकिन नहीं है। तो ये सारी चीजें आप खुल के बोलो, दबी आवाज में नहीं है, दबना नहीं है। कोई हमने किसी से कुछ लेके नहीं खाया है। हाँ, कई लोग होता है भी चलो जी डेरे की मैनेजमेंट ने भी ऐसे किसी को मकान बनवा के दिया, उसको दबा के रखते हैं, इसको रखते हैं। कबीर साहब के वचन है, बाकी पिताजी से हमने कभी नहीं सुने। कबीर दास जी की वाणी में एक श्लोक आता है भी, अगर आपको ऐसा प्रतीत हो कि संत अधर्मी लोगों के साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि उस टाइम कबीर साहब जी के 40 नकली कबीर थे और वो अधर्मी लोगों के साथ खड़ते थे, इसलिए उन्होंने ये वाणी बोली, अगर आपको ऐसा लगे भी संत नकली, मतलब संत किसी अधर्मी व्यक्ति का साथ दे रहा है, तो आप धर्म के पक्ष पे खड़ो, बेशक उससे आपको संत की नाराजगी मिले। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये संतों के वचन है भी। आप अधर्म के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते। दो ही कारण है, या तो संत आपकी मौके की परीक्षा लेगा, या फिर वो व्यक्ति संत है ही नहीं। लेकिन आप किसी भी मायने में अधर्म के साथ नहीं खड़ सकते। लोगों को ठगना, लोगों को प्रसाद बेचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु से बात करने के लिए उसका रेट लगाना, भक्ति की कीमत तय करना, ये भक्ति नहीं है, ये पैसा कमाने का धंधा है और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें आप बारीकी से याद रखें, समझें। जहां खड़े मजबूती से खड़े। पर्सनल तौर पे मेरा हर किसी व्यक्ति से मिलना, बोलना, बात करना मुश्किल होता है। हर कोई चाहता है भी पर्सनल डिस्कशन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो सार्वजनिक नहीं पूछे जा सकते, जी पर्सनल पूछ लेंगे। वो मेरे बस का नहीं है सबको एक एक करके जवाब देना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं जी हमें कुछ पूछना है, आप पर्सनल पूछना है, लेकिन ऐसे व्हाट्सएप पे नहीं पूछा जाएगा जी, बात करनी है, मिलना है। तो क्या है जी, जब से नशे वाला केस हुआ है तब से मैंने थोड़ा मिलना जुलना कर दिया है बंद। मजबूरी है, क्योंकि अभी हमारा मिशन फतेह नहीं हुआ है। जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी, तो पिताजी ही आ जाएंगे। तो लेकिन मिलना जुलना मेरे लिए मुश्किल है, किसी के घर आना मेरे लिए मुश्किल है, और पर्सनल लेवल पे हर चीज का मसला समझाना मुश्किल है। आध्यात्मिक तौर पे हमारी मानसिकता क्या है, ये हमने एक किताब लिखी थी, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। किताब जितनी छपवाई थी वो तो लगभग बिक गई है, नई और छपवाई नहीं है। तो आप कहो आपको ऑनलाइन कॉपी चाहिए, तो हम आपको सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन गूगल ड्राइव पर डाल के दे देते हैं। आप ऑनलाइन उस किताब को हिंदी और पंजाबी भाषा में पढ़ सकते हैं। तो हम ऑनलाइन वो किताब कल या परसों ही आपको कोशिश करेंगे, जिसने डिज़ाइन की है उसके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, तो वो आपको ऑनलाइन गूगल ड्राइव पर डाल के दे देंगे। तो आप वो किताब ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इंग्लिश में वो किताब बनाई थी, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन गई उसकी लैंग्वेज, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर ही आपको देंगे। तो आध्यात्मिक तौर पे हमारी मानसिकता क्या है, कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें नया देख रहे हैं, इनको डेरे की रूहानियत क्या है, डेरे के मसलों का नहीं पता है। वो
उनको होता है भी यार इनकी मांग किस तरह की इनकी विचारधारा है, तो वो विचारधारा आप पढ़ सकते हैं जो हमने अपनी तरफ से लिखी है। हालांकि बाद में कुछ कुछ चीज़ें हमें लगता है उसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, पर जितना हम लिख पाए हमने लिखी है। तो वो किताब आप सिर्फ मानसिकता पढ़ने के लिए, लेकिन पर्सनल सामाजिक सवाल जवाब आपके व्यक्तिगत या पर्सनल आपके पारिवारिक मसलों को हम नहीं सुलझा सकते। तो हमारे को इस चीज़ के लिए माफ़ी दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई सामने आए, और इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में प्रार्थना करते हुए नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।